हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों, मैं दिव्यांश निशित आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा चल रहा है आप लोग का रिवीजन। एक बार फिर उसी उम्मीद के साथ कि हर चीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी। आज का सेशन हम लोग अपना आगे बढ़ाने वाले हैं। तो गाइस, सबसे पहले देख लेते हैं आज का टॉपिक क्या है, देन आफ्टर हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। आपके सामने मैंने मेंशन किया है वेदांत दर्शन एवं शिक्षा, ये आज का टॉपिक रहेगा, जिसमें हम लोग सबसे पहले क्या वेदांत दर्शन को समझेंगे, यानी उसका अर्थ जानेंगे, देन उसकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा, मूल्य मीमांसा के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद उसके सिद्धांत क्या है, प्रिंसिपल्स क्या है, राइट गाइस। ये वेदांत दर्शन यानी अब जब हम लोग दर्शन में एंटर कर चुके हैं, दर्शन हम लोग पढ़ चुके थे, दर्शन और शिक्षा में संबंध, एक दूसरे पे प्रभाव और शिक्षा दर्शन भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब जब यहाँ से हम लोग दर्शन की शुरुआत कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हो जाता है, राइट। तो इसलिए वेदांत दर्शन को हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करेंगे, सो दैट कि आपके दिमाग में भी कोई कंफ्यूजन ना रहे। मेरी अपनी तरफ से बेस्ट पॉसिबल कोशिश रहेगी कि आपके दिमाग में ईच एंड एवरीथिंग अबाउट वेदांत दर्शन मैं आपको क्लियर कर सकूं, राइट। एंड वन मोर थिंग फ्रेंड्स, ये जो वेदांत दर्शन टॉपिक है ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमारे बीएड एग्जामिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और साथ ही साथ इसके बाद जो भी हमारे टीचिंग एग्जामिनेशंस होंगे, लाइक सीटेट हो गया, केवीएस हो गया, एनवीएस हो गया, राइट। तो इन सब में भी आपसे एजुकेशन से रिलेटेड ये वेदांत दर्शन या जो भी दर्शन हम लोग पढ़ेंगे अब आगे, उनसे आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझना जरूरी हो जाता है, सो दैट कि ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाए, राइट। तो मेरी कोशिश ये रहेगी। और दूसरी चीज़ ये कि इस टॉपिक को मैं यहाँ पर दो पार्ट्स में आपको समझाऊंगा। पहले पार्ट में इतनी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, देन आफ्टर सेकेंड पार्ट में जो इससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे उनको भी मैं आपको वीडियो एंड होते होते डेफिनेटली बताऊंगा कि उसमें हम लोग के क्या टॉपिक्स रहेंगे, राइट। चलिए शुरुआत कर लेते हैं इसी के साथ अपने सेशन की। तो गाइस, वेदांत दर्शन के अर्थ को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि वेदांत दर्शन है क्या चीज़, ये कहाँ से आया, कैसे और क्या इसका अस्तित्व है, फिर इससे जुड़ी हुई धीमे धीमे जो भी चीज़ें हैं उन सब की भी हम लोग चर्चा करेंगे, राइट। तो देखिए गाइस, जब हम लोग बात करते हैं वेदांत की, तो देखिए पहली चीज तो हमको ये समझ में आ जाती है कि वेदांत को अगर मैं दो भागों में तोड़ूं तो एक तो होता है वेद और दूसरा होता है अंत, राइट। तो यानी क्या हो गया कि वेद का अंत। अब वेद के अंत से हमारा क्या मतलब है कि जैसे जब हम वेद की बात करते हैं तो वेद का माने होता है ज्ञान। अब ज्ञान जो अंतिम ज्ञान होता है, अंतिम ज्ञान क्या होता है, वेदांत दर्शन में मोक्ष प्राप्ति को ही अंतिम ज्ञान की संज्ञा दी गई है, राइट। तो बेसिकली यहां पर वेदांत दर्शन में हम वेद के अंत यानी वेद के जरिए जो अंतिम ज्ञान होता है वो क्या होता है, वो होता है मोक्ष। उसकी प्राप्ति के लिए जो ज्ञान की बात होती है, यानी जो हमें ज्ञान दिया जाता है या हम ज्ञान लेते हैं, वो है बेसिकली वेदांत दर्शन, ठीक है ना। ये तो बेसिकली मैंने आपको वो शब्द क्लियर किया कि वेदांत दर्शन क्या हुआ, राइट। उम्मीद है ये चीज क्लियर हुई होगी। अब बात कर लेते हैं, जब इसकी बात हुई है तो वेदांत दर्शन के प्रवर्तक ये आया कहां से, इसके प्रवर्तक कौन थे। तो गाइस, इसके प्रवर्तक थे महर्षि वादरायण व्यास, ठीक है ना। तो दोस्तों, महर्षि वादरायण व्यास ही इस धर्म के प्रवर्तक भी थे, ठीक है। अब इन्हीं के द्वारा रचित इनका एक बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है ब्रह्मसूत्र, ठीक है ना। इस ब्रह्मसूत्र जो इनके द्वारा रचित ग्रंथ है, इसमें इन्होंने सारे ग्रंथों का सार बताया है, ठीक बात है ना। तो इसलिए चूंकि ये प्रवर्तक है और इनके द्वारा रचित ग्रंथ ब्रह्मसूत्र है, और जो प्रवर्तक का रचित ग्रंथ है, तो इसीलिए इस ग्रंथ को वेदांत का यानी वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। ये वो सारी चीजें हैं कि जिनको आपको अपने आंसर में मेंशन करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा आपके आंसर की यानी आपके वेदांत दर्शन की भूमिका मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना, कि हम लोग को कहां से शुरुआत करनी है। क्या चीजें समझ में आई। वेदांत दर्शन क्या है, जहां पर वेदों का अंत यानी वेदों का सार। अब वेद क्या हुआ, वेद माने हुआ ज्ञान, ज्ञान का अंत से मतलब क्या हुआ, जो अंतिम ज्ञान है। अंतिम ज्ञान क्या हो सकता है इंसान के जीवन का, उसको यहां पर रिलेट किया जाता है आध्यात्मिक चीजों से यानी मोक्ष से। तो यानी मोक्ष को अंतिम ज्ञान माना गया है, उसका जितना भी सार है वो सारा आता है वेदांत दर्शन के अंदर, ठीक है ना। अब जब बात करते हैं प्रवर्तक की, तो प्रवर्तक हो गए महर्षि वादरायण व्यास। गाइस, बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूं सो दैट आपके दिमाग में चीज बैठ जाए। प्रवर्तक है इस दर्शन के महर्षि वादरायण व्यास। इनके द्वारा रचित ग्रंथ क्या था, ब्रह्मसूत्र, ठीक है ना। ब्रह्मसूत्र, चूंकि प्रवर्तक के द्वारा रचित ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र, जिसमें सारे ग्रंथों का सार है, तो इसलिए इसको वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ भी बोला जाता है। यस, तो वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ क्या हो गया, ब्रह्मसूत्र, ठीक बात है ना, राइट। अब इसी के साथ ये ब्रह्मसूत्र को उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो कुछ एक बातें ध्यान रखिएगा कि ब्रह्मसूत्र क्या हो गया, वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ हो गया या उत्तर मीमांसा, तो इसको उत्तर मीमांसा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो गाइस इतनी चीजों में उम्मीद करता हूं कोई आप लोग को कंफ्यूजन नहीं होगा। अब यहां पर अगली चीज जो आपको जाननी जरूरी है, जो महर्षि वादरायण व्यास द्वारा रचित ग्रंथ था ब्रह्मसूत्र, इसको बहुत सारे विद्वानों ने अपनी अपनी भाषा में अलग अलग तरीके से व्याख्या के तौर पे बताया है। ठीक है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं भाष्य ग्रंथ। तो बहुत सारे विद्वान हैं, उनके अपने अपने भाष्य ग्रंथ हैं। उसमें जो सबसे प्रसिद्ध हुए वो हुए आदि गुरु शंकराचार्य। आदि गुरु शंकराचार्य की जब बात होती है तो यानी जो बहुत सारे विद्वानों ने जो ब्रह्मसूत्र का अपने अपने भाष्य ग्रंथों में सार दिया, उसी में एक आदि गुरु शंकराचार्य भी थे। लेकिन ये चूंकि सबसे ज्यादा फेमस हो गए, इसलिए इनके द्वारा जो रचित भाष्य ग्रंथ इनका था उसको कहते हैं अद्वैत वेदांत। ठीक है, तो बात समझ में आई? एक बार फिर से मैं रिपीट करा रहा हूं, उसको फिर से ध्यान से देखिएगा। वेदांत दर्शन क्या हुआ, जहां पर अंतिम ज्ञान की बात करी जा रही है, यानी मोक्ष की बात करी जा रही है, तो ये तो हो गया बेसिकली वेदांत दर्शन। अब इसके प्रवर्तक कौन थे? प्रवर्तक थे महर्षि वादरायण व्यास जी। उन्होंने वेदांत दर्शन के सारे ग्रंथों को अपने किस ग्रंथ में सार दिया, यानी ब्रह्मसूत्र में। ब्रह्मसूत्र को वेदांत दर्शन का आदि ग्रंथ भी कहते हैं या इसे उत्तर मीमांसा भी कहा जाता है। अब महर्षि वादरायण व्यास द्वारा रचित उनका ग्रंथ ब्रह्मसूत्र का अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने भाष्य ग्रंथों में सार दिया। ठीक है, जिसमें सबसे अधिक प्रसिद्ध कौन हुए? सबसे अधिक प्रसिद्ध हुए आदि गुरु शंकराचार्य। तो जब ये फेमस हुए तो इनका भाष्य ग्रंथ कौन सा हुआ? भाई ये भी तो इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए अब हम लोग जब वेदांत दर्शन को आगे हम फर्दर स्टडी करेंगे तो वहां हम इसको अद्वैत वेदांत मान के ही स्टडी करेंगे। सारी इसके जो भी चीजें हैं, चाहे वो इसका अर्थ है, चाहे इसकी मीमांसाएं हैं, चाहे प्रिंसिपल्स हैं, राइट, जो भी चीजें हैं उन सबको हम अद्वैत वेदांत के ही आधार पे पढ़ाई करेंगे। राइट, चलिए उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग को क्लियर हुई होंगी। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए अपने ग्रुप्स में, अपने फ्रेंड सर्कल्स में। राइट, चलिए गाइस तो आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों अब बात आती है अर्थ की, यानी वेदांत दर्शन की जब हम बात करते हैं या अद्वैत वेदांत की हम बात करते हैं तो इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि वेदांत का मतलब क्या हो गया, वेद प्लस अंत, और वेद अंत का मतलब क्या हो गया, वेद का जो अंतिम भाग है। वेद माने क्या हुआ, वेद माने ज्ञान, अभी आपको मैंने बताया। यानी ज्ञान का अंतिम भाग क्या होता है, वो होता है मोक्ष। भाई आखिरी ज्ञान तो वही हो गया ना, मोक्ष। तो यानी जहां पर भी हम मोक्ष प्राप्ति से संबंधित ज्ञान को हम अर्जित करते हैं या उसके बारे में हम पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें किस में आएंगी, वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत में। राइट, तो बेसिकली हम लोग वेदांत में यानी अद्वैत वेदांत की हम बात करें या वेदांत दर्शन की बात करें तो उसमें हम लोग मोक्ष क्या है, मोक्ष से संबंधित चीजें, यानी उसके साधन क्या हो सकते हैं, उसकी विधियां क्या हो सकती हैं, इन सारी चीजों का जो भी चर्चा की जाती है ये सारा है बेसिकली वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत। ठीक है ना। अब डॉक्टर दास गुप्ता ने वेदांत दर्शन के अर्थ के लिए या अद्वैत वेदांत के अर्थ के लिए अपनी एक परिभाषा दी है, उस परिभाषा को आप जरूर देख लीजिए, वो भी एक इंपॉर्टेंट है। तो वो परिभाषा आपकी स्क्रीन पर है। तो गाइज अकॉर्डिंग टू डॉक्टर दास गुप्ता, शंकर के द्वारा प्रस्थापित दर्शन का प्रभाव इतना व्यापक है कि जब भी हम वेदांत दर्शन की चर्चा करते हैं तो हमारा तात्पर्य उस दर्शन से होता है जो शंकर के द्वारा मंडित किया गया है, यानी शंकर के द्वारा रचा गया है। शंकर मतलब शंकराचार्य। ठीक है ना, जिसको अभी मैंने आपको भूमिका में समझाया कि अब हम लोग जो भी बात करेंगे वेदांत दर्शन की तो वो हम बेसिकली बात करेंगे अद्वैत वेदांत की, ओनली बिकॉज आदि गुरु शंकराचार्य अपने भाष्य ग्रंथ अद्वैत वेदांत के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। राइट, तो इसलिए अब जब हम वेदांत दर्शन के अर्थ की बात करेंगे तो हम बेसिकली यहां पर अद्वैत वेदांत को ही समझते हुए चलेंगे। राइट, यानी वेदांत दर्शन का पर्यायवाची है अद्वैत वेदांत। ठीक है ना। ओके, तो दोस्तों अब शाब्दिक अर्थ के लिए हम चलते हैं इस अद्वैत पे। अद्वैत को अगर हम देखते हैं तो यहां से हमारे पास दो चीजें निकल के आती हैं, एक आता है आ, एक आता है द्वैत। ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आ का यूज हम कब करते हैं, जैसे मान लीजिए आपके सामने लिखा है मूल्यवान चीज है कोई, ठीक है, तो यानी वो कीमती चीज है, और अगर वहीं पर अमूल्यवान लगा दिया गया तो कीमती नहीं है। राइट, मतलब कोई अगर एक चीज है तो उसको नकार देता है ये आ, यानी ये आ जाता है नहीं के सेंस में। इतनी चीज तो क्लियर हुई ना। द्वैत का मतलब क्या आ गया, ये आ गया बेसिकली दो संख्या के लिए। कोई भी चीज है अगर दो संख्या में बात हो रही है तो ये कह रहा है कि नहीं नहीं वो दो नहीं है। अगर केवल द्वैत होता तो मतलब दो चीजें हैं, अब आ लग गया तो मतलब दो नहीं है, यानी वो कोई एक ही चीज है। अब ये दो क्या है, इस दो को समझिए।
यहां पर जब अद्वैत वेदांत की बात होती है तो इस दो में एक चीज आती है ब्रह्म और एक चीज आती है जीव। यस, तो अब मेरी बात को आप कनेक्ट कर पा रहे होगे कि ये जो दो चीजें हैं ये दरअसल दो नहीं है। ये क्या है? ये एक ही चीज है जो अद्वैत है, यानी ये एक ही चीज है। राइट? वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है ये ब्रह्म ही है। ठीक है ना? इतनी चीज आप लोग को क्लियर हो रही है? यानी अद्वैत का मतलब क्या हो गया? जिसके दो भाग ना हो सके। ठीक बात है? यानी जो एक ही चीज हो। तो दो चीज कौन सी हुई? ब्रह्म और जीव। जो चीजें मान के चलते हैं कि ब्रह्म अलग है, यानी ईश्वर या परम सत्ता जिसकी भी हम बात करते हैं, और दूसरा जीव। जीव क्या हो गया? जीव हो गया संसार में हमारे आपके जैसे बहुत सारे जो भी जीव हैं, ये बेसिकली हम उस परम सत्ता से अलग नहीं है। ये सारी चीजें एक ही हैं। ठीक है ना? वो क्या है? वो है ब्रह्म। अल्टीमेट चीज क्या है? वो ब्रह्म। ठीक है? तो आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अब इसके यहां से एक चीज जो इनडायरेक्टली निकलती है वो ये है कि जब अद्वैत वेदांत में हमको बताया जा रहा है कि सब कुछ ब्रह्म ही है, यही तो हुआ ना, मतलब कि जिसके दो भाग ना किए जा सके। यानी जब एक ही चीज ब्रह्म है तो आप सोच के देखो, जो दर्शन हमको ये बता रहा है कि जो भी कुछ है वो सब ब्रह्म है, तो यानी उसमें प्रमुखता किसकी होगी? उसी ब्रह्म की, उसी ब्रह्म की प्राप्ति की। ये बात समझ में आ रही है ना? अब इन सब चीजों को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं फिलहाल ये कह रहा हूं आपको कि आप यहां से इतना चीज तो अपने दिमाग में आप डाल सकते हो ना। राइट? इसको लेके चलिए अब आगे बात कर लेते हैं हम लोग। पहली चीज इसकी तत्व मीमांसा की। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यानी मेटाफिजिक्स ऑफ वेदांत दर्शन। राइट? अब गाइस देखिए, जब हम तत्व मीमांसा की बात करते हैं तो यहां पर हमें जानना जरूरी है कि ये जो आदि गुरु शंकराचार्य हुए हैं, ठीक है ना, शंकराचार्य ने तत्व मीमांसा को बेहतर समझाने के लिए, या जो अपना अद्वैत वेदांत था उसको समझाने के लिए, उन्होंने एक बात बोली है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, इस बात को ध्यान रखिए। यानी क्या मतलब हुआ? ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या, जगत झूठ है। राइट? यानी ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है, जगत झूठ है। जीवो ब्रह्मैव नापरा, जीव और ब्रह्म अभिन्न है। ये दोनों अलग अलग चीजें नहीं, ये एक ही चीज है, बिल्कुल भी अलग नहीं है एक दूसरे से। राइट? तभी इन्होंने बोला कि ब्रह्म और जीव दोनों एक ही चीजें हैं। वो क्या है? वो है ब्रह्म। तभी ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। चीज समझ रहे हो ना आप लोग? राइट? तो ये बेसिकली शंकराचार्य ने जब ये चीज बोली कि ब्रह्म ही सत्य है, तो अब आप सोचो कि तत्व मीमांसा में हम क्या बात करेंगे कि भाई सत्य क्या है, अल्टीमेट ज्ञान हमारा कौन सा होना चाहिए, ब्रह्म क्या है। मेरी बात समझ पा रहे हो आप? यानी हम लोग तत्व मीमांसा में क्या बात करते थे भाई? उस चीज की बात करते थे ना, जब हमने आपको दर्शन में सबसे पहले बताया था कि जब तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा और मूल्य मीमांसा की बात, तो तत्व मीमांसा में हम क्या डिस्कस करते थे? जिस भी चीज में वो पर्टिकुलर दर्शन अपना विश्वास रखेगा। अब ये दर्शन विश्वास किस में रख रहा है? ब्रह्म में। तो यस, तो यानी इसका मतलब क्या हो गया? ब्रह्म क्या है? ठीक, बात समझ पा रहे हो आप? यहां पर बात होगी सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की। ये है बेसिकली तत्व मीमांसा का सार, यानी वेदांत दर्शन की, कि यहां पर हम बात करते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म की। राइट? उसके अलावा जितनी भी और चीजें हैं वो सारी क्या है? वो सब मिथ्या है, सब झूठ है। ठीक है ना? तो यहां पर वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत में इन्होंने बेसिकली किन चीजों पे ज्यादा जोर दिया? मोक्ष क्या है, ब्रह्म क्या है, ठीक है, उनकी प्राप्ति के लिए, पुनर्जन्म क्या है अपनी आत्मा से संबंधित चीजों के लिए, या एक मनुष्य के जीवन के जो भी उसके कर्मफल होते हैं, इन सारी चीजों पे जोर देते हुए यही तत्व मीमांसा के अंतर्गत बेसिकली हम लोग अध्ययन करते हैं। यानी इन्हीं सारी चीजों के एक्सप्लेनेशन, इन्हीं सारी चीजों के बारे में पढ़ा जाता है। राइट? तो ये तो हो गया बेसिकली तत्व मीमांसा, कि इसमें हम किन तत्वों की बात करते हैं। तो जिन तत्वों में उनका बिलीफ है वही बात करेंगे। राइट? तो ये चीज क्लियर हो रही है गाइस? ठीक है ना गाइस? ओके, नाउ द नेक्स्ट दैट इज ज्ञान मीमांसा, यानी इसको हम लोग बोलते हैं एपिस्टेमोलॉजी ऑफ वेदांत दर्शन। अब जब ज्ञान मीमांसा की हम लोगों ने बात करी थी दर्शन के उस पार्ट में, जिन लोगों ने भी दर्शन के उस पार्ट को नहीं देखा है तो प्लीज उस पार्ट को जरूर देख लीजिएगा। मैं उसका लिंक ऊपर आई बटन में मेंशन कर दूंगा, तो उससे आप लोग को बेहतर क्लियर हो जाएगा कि दर्शन क्या है, दर्शन में उसके भाग क्या होते हैं, उसकी मीमांसाओं के बारे में सारी चीजें मैंने वहां पर डिटेल में एक्सप्लेन करी है। राइट? चलिए, तो दोस्तों यहां पर अद्वैत वेदांत में इसकी ज्ञान मीमांसा को थोड़ा अच्छे से समझिएगा और थोड़ा सा फोकस बराबर से बराबर मेरी वॉइस पे रखिएगा। राइट? बहुत अच्छी चीजें अभी बताने जा रहा हूं आपको। तो बेसिकली ज्ञान मीमांसा में हम लोग क्या करते हैं कि ज्ञान क्या है। राइट? यानी व्यक्ति के जीवन का बेसिकली उद्देश्य क्या है यहाँ पर,
यानी यहाँ पर व्यक्तियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए, उस लक्ष्य को प्राप्त किन किन विधियों से किया जा सकता है, उनकी सीमाएं क्या हो सकती हैं, इन सब विषयों पर यहाँ पर चर्चा की गई है ज्ञान मीमांसा में। ठीक बात है ना। और गाइज अब जब बात आती है अद्वैत वेदांत की, तो अद्वैत वेदांत में जब हम ज्ञान मीमांसा को देखते हैं तो यहाँ बेसिकली ज्ञान को दो भागों में बांटा गया है। अब वो दो भाग कौन से हैं, तो ये भाग क्या है, इन भागों को मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला ज्ञान है लौकिक, या जिसको हम आसान भाषा में समझ सकते हैं व्यावहारिक ज्ञान। ठीक है, ये हो गया व्यावहारिक ज्ञान, या इसका एक नाम और है अपरा ज्ञान। ठीक है, और दूसरा जो बात होती है ये होता है आपका आध्यात्मिक ज्ञान। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, इसको बोल देते हैं परा ज्ञान। ठीक है ना। तो बेसिकली यहां दो प्रकार के ज्ञानों की बात हुई है। लौकिक यानी जो चीजें लोक से जुड़ी हुई हैं, यानी जो व्यवहारिक चीजें हैं, जो एक सामाजिक जीवन में हम लोग देखते हैं, हम लोग अनुभव करते हैं, वो एक तो वो ज्ञान हो गया। दूसरा ज्ञान क्या है, आध्यात्मिक यानी परा ज्ञान। परा का मतलब जो चीज पहुंच से परे हो, तो वही तो आध्यात्मिक चीज है, वही तो हो गई ना, राइट। ब्रह्म क्या है, वो हमारी पहुंच से परे है, राइट। ईश्वर पहुंच से परे है, हमारी मोक्ष हमारी पहुंच से परे है, राइट। तो अब जब बेसिकली हम बात कर लेते हैं लौकिक या व्यवहारिक या अपरा ज्ञान की, तो इसको और आसानी से हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति विशेष समाज में रहकर सीखता है, जिससे उसको यह पता चल सके कि समाज क्या है, समाज एक झूठ है, यानी जो चीजें हमें समाज में दिखती हैं दरअसल वो होती नहीं है। ठीक है ना। ये सारी चीजों का जो ज्ञान है ये किस में आता है, ये सब आता है लौकिक या व्यवहारिक ज्ञान में या अपरा ज्ञान में, राइट। जब दूसरे की बात करते हैं यानी आध्यात्मिक ज्ञान की, तो आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सीधे से आप अगर उस टाइम को याद करिए जब गुरुकुल हुआ करते थे, तो गुरुकुल शिक्षा पद्धति, इसको हम लोग बेहतर कनेक्ट कर सकते हैं। वहां पर आध्यात्मिक में क्या चीजें गुरुकुल में क्या सिखाई जाती थी भाई, वेद पुराण उपनिषद, इन्हीं सारी चीजों की तो शिक्षा दी जाती थी कि यानी ईश्वर क्या है। मतलब वहां पे हमारी भौतिक चीजों से हमें दूर रखा जाता था और हमको आध्यात्मिक चीजों के नजदीक रखा जाता था, राइट। यानी हमें माया से एकदम दूर काट दिया गया। ठीक है ना। ये जो भी चीजें आज की डेट में फिजिकल हैं, जो हमें अट्रैक्ट बहुत करती हैं, राइट, तो इन सारी चीजों से अलग रखते हुए हमको ईश्वर की तरफ यानी अध्यात्म की तरफ हमको डाइवर्ट किया जाता था। यही बेसिकली आता है आध्यात्मिक ज्ञान में, राइट, जिसको हम लोग परा ज्ञान भी बोलते हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल होता है गुरुकुल। गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम क्या था, गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम यही होता था। ऋषि मुनि अपने जो भी छात्र होते थे उन सबको वेदों की, उपनिषदों की, राइट, इन्हीं सब चीज़ों का ज्ञान देते थे, सो दैट कि तुम ईश्वर के नज़दीक पहुंचो बजाय इस संसार की मोह माया से, राइट। तो गाइज अभी तो हम लोगों ने बात कर ली कि ज्ञान की, ठीक है ना, कि ज्ञान को कितनी श्रेणियों में यहाँ पर बांटा गया है या समझा जा सकता है आसानी से, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं हम लोग विधियों की यानी मेथड्स की। तो दोस्तों जब विधियों की बात आती है तो यहाँ पर कुछ विधियाँ दी गई, जैसे एक विधि दे दी गई श्रवण। श्रवण विधि मतलब सुनना, सुनने के जरिए। दूसरी हो गई मनन विधि, ठीक है ना, जो सुना है उस पर चिंतन करके, ठीक है ना, ये भी एक विधि है इस ज्ञान को प्राप्त करने की। अगली अगर बात करें तो आ जाती है निधिध्यासन विधि, ठीक है ना, निधिध्यासन। अगली आ जाती है प्रश्नोत्तर विधि, ठीक है ना। दोस्तों अभी हम इन सबको जो है डिटेल में भी डिस्कस करेंगे जब हम आगे अपने नेक्स्ट पार्ट में शिक्षण विधियों की बात करेंगे, ठीक है ना। फिर भी मैं आपको थोड़ा बहुत यहाँ बता देता हूँ। श्रवण का मतलब हो गया सुनना, मनन का मतलब जो सुना उसके बारे में चिंतन करना, निधिध्यासन का मतलब चिंतन करने के बाद किसी निर्णय पे पहुंचना। उसके बाद प्रश्नोत्तर विधि आप सभी लोग जानते हैं कि क्वेश्चन एंड आंसर मेथड, राइट, पूछना और सुनना, पूछना और सुनना, राइट, ओके। इस तरीके से कुछ विधियों के बारे में यहाँ चर्चा की गई है। साथ ही साथ यहाँ पर मोक्ष प्राप्ति के लिए साधन चतुष्टय को भी अनिवार्य बताया गया है। साधन चतुष्टय क्या हो गया, ये बेसिकली यहाँ पर विवेक, वैराग्य, शम, दम आदि कुछ सद्गुणों की बात हो रही है, ठीक है ना। उसके बाद में मुमुक्षकत्व यानी जिसको हम लोग आसान भाषा में समझ सकते हैं कि हमारी ज्वलंत इच्छा यानी बर्निंग डिजायर फॉर अल्टीमेट नॉलेज या साल्वेशन, राइट, यानी मोक्ष प्राप्ति के लिए जो हमारी ज्वलंत इच्छा है उसको बेसिकली एक्सप्लेन किया गया है मुमुक्षकत्व के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये साधन चतुष्टय को भी यहाँ अनिवार्य बताया गया है। अभी इन सारी चीज़ों को भी हम लोग धीमे धीमे देखेंगे। हालांकि मैंने आपको काफ़ी कुछ एक्सप्लेन कर दिया है, बहुत ज़्यादा डेप्थ में ऐसा जाने की इसमें भी ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने ज्ञान मीमांसा की बात कर ली कि ज्ञान क्या है, किन श्रेणियों में उसको रखा गया है, उसके बाद उनको प्राप्त करने की विधियाँ क्या हैं, राइट, मोक्ष प्राप्ति की विधि क्या है। तो ये बेसिकली कुछ एक बातों की चर्चा हो गई ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत, राइट।
तो गाइज इन चीज़ों के अगर आप नोट्स बना के चलेंगे तो मेरे ख्याल से आपको बहुत फ़ायदा उसका होगा, क्योंकि सेल्फ रिटेन नोट्स जो होते हैं ना वो हमारे दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, तो वीडियोस को ज़रूर सुनिए, लेकिन साथ ही साथ अपने नोट्स को ज़रूर प्रिपेयर करते हुए चलिए। राइट, चलिए अब बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट थर्ड पॉइंट की, दैट इज मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी ऑफ वेदांत दर्शन। तो गाइस जब बात यहाँ पर हो रही है अद्वैत वेदांत की, यानी यहाँ पर ब्रह्म की बात हो रही है, ईश्वर की बात हो रही है, तो ये तो हमें पता चल गया कि ये दर्शन हमारा कैसा है, ईश्वरवादी है। राइट, तो मूल्य मीमांसा में हम लोग बात क्या करते थे कि हमें कौन से मूल्यों को अपनाना चाहिए। तो भाई सीधी सी चीज़ है, यहाँ पर हमें उन्हीं मूल्यों को अपनाना चाहिए, वैसे ही अपने आचरण रखने चाहिए जिससे हम ईश्वर की प्राप्ति यानी मोक्ष प्राप्ति हम जल्दी से जल्दी और आसानी से कर सकें। सीधी सी चीज़ है, इसमें तो कुछ सोचना नहीं है, कॉमन सेंस है। राइट, तो ये बेसिकली मूल्य मीमांसा में कि एक व्यक्ति को किस तरीके से अपने जीवन को जीना चाहिए, कितना ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जीना चाहिए, सो दैट कि वो ईश्वर प्राप्ति के मार्ग पर दिन प्रतिदिन नित्य आगे बढ़ता रहे। राइट, तो ये हो गई बेसिकली इसकी मूल्य मीमांसा यानी एक्सियोलॉजी। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिद्धांत की यानी प्रिंसिपल्स की। प्रिंसिपल्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा वेदांत दर्शन में, तो प्रिंसिपल्स को बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन आता है तो प्लीज़ उन चीज़ों को शेयर ज़रूर करिएगा मुझसे कमेंट सेक्शन में। राइट, चलिए शुरुआत कर लेते हैं अपने कुछ एक प्रिंसिपल्स की जो वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत के हैं। तो गाइज यहाँ पर हम लोग इन 5 सिद्धांतों की बेसिकली बात करेंगे, और आपको मैं एक चीज़ ये बोलना चाहता हूँ कि वीडियो में भी थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो को देख लिया ना तो ट्रस्ट मी कि ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में बहुत आसानी से बैठ जाएंगी, यकीन मानिए। इस वीडियो को मैं बहुत छोटा बना सकता था, हर चीज़ को एक एक लाइन में डिस्कस कर सकता था, रीज़न ना डिस्कस करने का। ऐसे आपको वीडियोस बहुत सारे अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। ठीक है, तो मेरी ये कोशिश है कि भले ही वीडियो थोड़ा लंबा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो लोग पढ़ने वाले हैं उनके लिए वो कंटेंट है, वो तरीके हैं यहाँ पर एक्सप्लेनेशन के कि सो दैट कि उन चीज़ों को आप लोग लॉन्ग टर्म अपने दिमाग में रख पाओगे। राइट, तो दैट इज़ वाई वीडियो की लेंथ को मत देखिएगा और बस अपनी जो आपका यहाँ पर गोल है इन वीडियोस को देखने का उसको अचीव करिएगा। राइट, चलिए तो गाइस सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ब्रह्म की अवधारणा की, कि ये अद्वैत वेदांत में यानी वेदांत दर्शन में ब्रह्म की अवधारणा क्या थी। देखिए इतना तो हम लोगों ने जान लिया ना कि यहाँ पर वो दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, यानी ब्रह्म और जीव दोनों एक ही हैं। सीधी सी चीज़ है कि ब्रह्म से ही जीव बना है, ब्रह्म से ही जगत बना है, ब्रह्म से ही संसार बना है, वही है रचने वाला सब कुछ, और अल्टीमेटली ये सारी चीज़ें मिट के कहाँ चली जाएंगी, उसी में। ठीक है ना, और मनुष्य जीवन का जो लक्ष्य है वो भी उसी ब्रह्म की प्राप्ति करना है। ठीक बात है, तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो ब्रह्म की बात की गई है, ये बेसिकली ये ब्रह्म क्या है, ये ब्रह्म ईश्वर से भी बड़ी सत्ता है। यस, अभी ये कैसे है अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मतलब जीव और ब्रह्म के बीच में ये आता है एक ईश्वर। राइट, ये ईश्वर क्या है अभी इसको भी मैं समझाता हूं। कहने का सेंस सिर्फ इतना सा है कि ब्रह्म और जीव के ठीक बीच की कड़ी है ईश्वर, यानी ब्रह्म का स्थान ईश्वर से भी ऊपर है। यस, ठीक बात है। अभी इसको हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे अपना डिटेल में समझेंगे। राइट, तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है, दैट इज जगत की अवधारणा। देखिए गाइस, जब बात कर लेते हैं हम लोग जगत की, तो अगेन वही चीज है कि जगत या संसार, ये दुनिया नाशवान है। राइट, चीजें पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं, पैदा होती हैं, नष्ट होती हैं। आप किसी भी चीज को ले लो आप, ठीक, हर चीज की अगर शुरुआत है तो उसका अंत है। तो ये बेसिकली है क्या, ये रेगुलर परिवर्तनशील है, बराबर बदलता रहता है। जगत में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमेशा बनी रहने वाली हो। राइट, तो ये सारी चीजें कहां से आई, ये सारी चीजें आई ब्रह्म से। ठीक है, ब्रह्म से ही बनी। तो अब यहां मतलब क्या हुआ, जो मैंने एक स्टेटमेंट आपको पहले भी बताया अद्वैत वेदांत की भूमिका में, क्या मैंने बताया कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या बोला था अद्वैत वेदांत के लिए, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। यस, यानी केवल ब्रह्म सत्य है, बाकी समस्त जग मिथ्या है, यानी वो माया है, वो सब नाशवान है, सब बर्बाद हो जाएगा, लेकिन बचेगा क्या, सिर्फ ब्रह्म। ठीक, तो अब जब यहां पर उसी ब्रह्म को सत्य बोला गया है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ब्रह्म क्या है, ब्रह्म ईश्वर के ऊपर की भी सत्ता है। ठीक है ना, तो यहां पर जगत की अवधारणा के अंतर्गत सत्ता को अद्वैत वेदांत 3 भागों में बांटता है। वो कौन कौन सी है, पहली है प्रतिभाषिक सत्ता, ठीक है, दूसरी है व्यवहारिक सत्ता, और तीसरी है परमार्थिक सत्ता। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों आप लोग का ये वाला कंफ्यूजन क्लियर होगा जो मैंने ये चीज आपको बताई कि ब्रह्म ईश्वर से भी बड़ा कैसे है। ठीक, अभी इसको मैं यहां पर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। देखिए, प्रतिभाषिक का सबसे आसान आप शब्द समझ लीजिए, जो चीज हम स्वप्न में देखते हैं, यानी सपने में, या जिस चीज का हमें भ्रम होता है।
यानी हम जिसके बारे में श्योर नहीं होते, हम कंफ्यूज होते हैं, राइट। तो ये बेसिकली हमारे सपने में या हमारे भ्रमवश हम किसी भी चीज को अगर सत्य मान लेते हैं, वो भले ही हम अपने सपने में ईश्वर को मान लें या हम किसी भी चीज को, जिन भी चीजों को हम अपने सपने में या भ्रमवश हम सत्य मान लेते हैं, वो सारी चीजें किसके अंतर्गत आती हैं? प्रतिभाषिक सत्ता के अंतर्गत। ठीक बात है। जब दूसरी बात होती है व्यवहारिक, तो व्यवहारिक को आप समझ सकते हो आसान भाषा में कि हम अपने व्यवहारिक जीवन में जिन भी चीजों को मानते हैं अपने तर्कों के आधार पे, वो सारी चीजें आ जाती हैं व्यवहारिक सत्ता में। अब इसके लिए आपको यहीं पर मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ईश्वर क्या है। देखिए, जब इस संसार की बात होती है तो इस संसार में बहुत अलग अलग जाति धर्म संप्रदाय के लोग हैं, ठीक है। कोई हनुमान जी को मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, कोई अल्लाह मियाँ को मानता है, कोई वाहेगुरु को मानता है, कोई भगवान बुद्ध को मानता है। समझ गए ना? सबके अपने अपने अलग अलग बिलीफ्स हैं, उनके अपने धर्मों के मतों के आधार पे, राइट। तो मतलब क्या हुआ कि अल्टीमेटली क्या ऊपर वाला बहुत सारे रूपों में है? नहीं ना, ये तो हम सभी लोग जानते हैं, ईश्वर एक है। लेकिन हुआ क्या, यहां पर व्यवहारिक जीवन में हमने उसको बहुत अलग अलग नामों से पुकार लिया, राइट। तो ये जो अलग अलग नाम है, ये हमारे और आपके व्यवहारिक जीवन में ही तो एग्जिस्ट करते हैं। क्या ऊपर जब भगवान की अगर बात करी जाए, ईश्वर की बात करी जाए, जो भी ऊपर एक परम सत्ता है उसकी अगर बात करी जाए, तो वो ये बोलेगा कि नहीं, मेरे इतने सारे रूप हैं, मैं अलग अलग हूं। अरे यार, अल्टीमेटली वो एक ही है, ठीक है। उसको नाम देने वाले हम लोग हैं, राइट। अपने अपने धर्मों के आधार पे जो भी चीजें जहां से आई हैं, वो सब डिस्कशन का मुद्दा नहीं है। कहने का सेंस कि जो भी हम अपने वर्तमान में जिन भी तर्कों के आधार पे जिन चीजों पे विश्वास करते हैं, वो सारी चीजें आती हैं व्यवहारिक सत्ता के अंतर्गत, राइट। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। अब बात कर लेते हैं परमार्थिक सत्ता की। तो परमार्थिक सत्ता का मतलब अब आप समझ पा रहे होंगे, जो सत्ता सबसे ऊपर है, यानी जो सत्ता केवल एक है, और वो एक क्या है? वो एक है ब्रह्म। यही अद्वैत वेदांत का कहना था कि वो इकलौता एक ब्रह्म है, ब्रह्म से ऊपर कुछ भी नहीं है। और ब्रह्म से नीचे अगर हम आते हैं तो ब्रह्म से नीचे क्या है? ईश्वर है, जिसको इंसानों ने बनाया। और ईश्वर के बाद क्या है? जीव है। यानी जीव और ब्रह्म के बीच में ईश्वर आता है, जो बहुत अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन एक्चुअली ब्रह्म क्या है? ब्रह्म ईश्वर से भी ऊपर है, राइट। तो ये बेसिकली जगत की अवधारणा है अद्वैत वेदांत के अंतर्गत, राइट। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप लोग को समझ में आई होगी गाइस। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, दैट इज माया की अवधारणा। तो गाइस, जब माया की बात होती है तो माया क्या है? माया हो गई बेसिकली ब्रह्म और जगत के बीच की जितनी भी चीजें हैं, ये सारी हो गई माया। यस। अब ये बीच की जितनी भी चीजों का मतलब क्या हो गया? जितनी भी भौतिकवादी चीजें हैं, राइट, जिनमें हम लोग फंसे रहते हैं आज भी। वो कोई भी XYZ चीजें हो सकती हैं, जो भी चकाचौंध है, जो भी लग्जरीज हैं या व्हाटएवर, ये सारी चीजें क्या है? ये सब है माया, जबकि ये सच नहीं है, ये सब नाशवान है। सच क्या है? केवल है ब्रह्म, ठीक। तो मतलब क्या हो गया? माया क्या हुई? माया ब्रह्म और इस जगत, यानी ब्रह्म तो वो सत्य है और जगत क्या है? जगत वो है जिसको ब्रह्म ने रचा है, ठीक। इन दोनों के बीच की कड़ी क्या है? वो है माया। तो इस माया में जो भी मनुष्य फंस गया, वो हमेशा ब्रह्म से दूर हो जाएगा। जाहिर सी बात है, जो भी इस माया में फंसता है वो ब्रह्म से दूर हो गया। और जबकि इस जगत का अल्टीमेट गोल होना क्या चाहिए? ब्रह्म की प्राप्ति। तो इसके लिए इसको इस माया के साथ अपने संबंध तोड़ने होंगे, तभी तो ये ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। और इन केस अगर ये जगत, ये संसार, ये जीव माया में फंस गया, तो वो कभी भी क्या ब्रह्म की प्राप्ति कर पाएगा? नहीं। तो बस यही माया की अवधारणा थी यहां पर कि माया क्या है? माया ब्रह्म और जगत के बीच की चीज है, बीच की कड़ी है, जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति फंस गया तो वो ब्रह्म से उतना ही दूर हो जाएगा, और जो व्यक्ति इससे दूर हो गया वो ब्रह्म के उतना ही करीब आ जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली है माया की अवधारणा। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्रह्म तथा जीव। तो गाइस, ब्रह्म तथा जीव के लिए हम लोग पढ़ चुके हैं कि आदि गुरु शंकराचार्य ने क्या कहा कि ये दोनों अलग चीजें नहीं, ये एक ही चीज है। इसके लिए उन्होंने कथन भी दिया, तत्वमसि, ठीक है। किसने? आदि गुरु शंकराचार्य ने। तत्वमसि का मतलब क्या हो गया? यहां पे भी दो शब्दों की बात हो रही है संस्कृत के, एक हो गया तत् और एक हो गया त्व। तत् का मतलब हो गया ब्रह्म और त्व का मतलब हो गया जीव। तो इस कंप्लीट कथन का मतलब हो गया तत्वमसि, ब्रह्म ही जीव है। बात समझ पा रहे हैं आप? यानी जो ब्रह्म है वही जीव है और जो जीव है वही ब्रह्म है। यानी इन्होंने यहां पर वही चीज बताई ब्रह्म और जीव में कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न है, केवल एक ही चीज है ब्रह्म और जीव दोनों, राइट। इसको हम बहुत अच्छे एक एग्जांपल से समझ सकते हैं ब्रह्म और जीव के लिए।
जैसे मान लीजिए एक बहुत हरा भरा एक पेड़ होता है, ठीक है ना, तो वो पेड़, उस पूरे पेड़ का अस्तित्व किस पे निर्भर होता है? उस पेड़ की जड़ों पर। यस, अगर उस पेड़ की जड़ें ही सूख जाएं तो क्या वो कभी भी वो पेड़ हरा भरा रह पाएगा? नहीं ना। तो बस यही समझ लीजिए कि वो जो जड़ है वो ब्रह्म है, और फिर उसके बाद जो भी उसकी ब्रांचेस हैं, जो भी उसमें फूल पत्ती फल जो भी कुछ लगा हुआ है, वो सारे क्या है? वो सारे हैं जीव। यस, वो सारा है संसार, वो सारा है जगत। राइट? तो बहुत अच्छे से इसको आप कनेक्ट कर सकते हो, ब्रह्म और जीव, कि जो ब्रह्म है वही जीव है। यानी अगर वो जड़ नहीं तो संसार नहीं, और अगर पूरे संसार की बात करी जाए तो वो होता तो उसी जड़ में है, उसी जड़ की वजह से है। तो बस यही चीज बोली गई है कि ब्रह्म से ही जीव है। ठीक है, तो यही है बेसिकली ब्रह्म तथा जीव के बारे में। नेक्स्ट आ जाता है हमारा, दैट इज मोक्ष की अवधारणा। तो गाइस, जैसा हम लोग शुरुआत से इस वेदांत दर्शन में पढ़ते चले आ रहे हैं, यानी अद्वैत वेदांत में, कि मोक्ष प्राप्ति को ही यहां पर एक अल्टीमेट गोल माना गया है। ठीक, चूंकि ब्रह्म ही सत्य है, इसलिए समस्त संसार को नष्ट होके उसी में मिल जाना है, ब्रह्म में। राइट? तो गाइज, यहां पर चूंकि हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं वेदांत दर्शन या अद्वैत वेदांत में कि मोक्ष प्राप्ति ही हमारा एक अल्टीमेट गोल होना चाहिए, यही इस दर्शन का बेसिकली कहना था। तो यहां पर मोक्ष की अवधारणा इन्होंने यही इसीलिए दी चूंकि ब्रह्म से ही सारा संसार बना है और सारे संसार को नष्ट होकर उसी ब्रह्म में मिल जाना है। तो एक जीव के लिए यहां पर कहा गया है कि समस्त प्रकार की माया से दूर होके उसको ब्रह्म में लीन हो जाना चाहिए। उसके कर्म ऐसे होने चाहिए, उसके सिद्धांत ऐसे होने चाहिए, उसका आचरण ऐसा होना चाहिए जिससे वो माया से दूर होता जाए और ब्रह्म के नजदीक आता जाए, सो दैट कि उसको मोक्ष की प्राप्ति आसानी से हो सके। राइट? तो ये बेसिकली थे कुछ प्रिंसिपल्स यानी सिद्धांत जिनकी हम लोगों ने यहाँ पर बातचीत करी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आई होंगी। गाइस, वीडियो थोड़ा सा लंबा में भी हो जाए, लेकिन कोशिश जो मेरी आपको समझाने की है वो उस कोशिश में उम्मीद करता हूँ कि मैं सफल हुआ होगा। और अगर नहीं हुआ तो प्लीज़ मुझे वो चीज़ भी आप लोग बताइएगा ज़रूर, बिकॉज मैंने अपने एंड से पूरी मेहनत आप लोग के लिए करी है। अगर कहीं कोई कमी हो तो उसको भी ज़रूर बताइएगा। और अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियोज़ को लाइक करिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। राइट? तो गाइज़, अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट में कुछ पॉइंट्स को पढ़ेंगे। वो पॉइंट्स आपके सामने मैंने कुछ एक रखे हैं, यानी यहाँ पर हम बात करेंगे वेदांत दर्शन और शिक्षा की, फिर उद्देश्य की, शिक्षण विधियों की, पाठ्यक्रम की, शिक्षा की, शिक्षार्थी की, विद्यालय तथा अनुशासन की अवधारणा की। राइट? और इन सारी चीज़ों के बिहाफ पे हम लोग लास्ट में उसका मूल्यांकन भी करेंगे। ठीक है ना? तो ये बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो प्लीज़ नेक्स्ट वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। जिन लोगों ने भी बेल बटन प्रेस नहीं किया है प्रेस कर दीजिए, सो दैट अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। राइट? चलिए गाइस, मिलते हैं इसी के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, स्टे एट होम, कीप डूइंग योर रिविजन, स्टे सेफ। वंदे मातरम दोस्तों।